बॉक्स के अंदर आपको मिलता है ईयरबड्स, यूजर मैनुअल गाइड, वारंटी कार्ड और सम स्टिकर्स और यहाँ पर मिलता है एक कूपन जिसमें एक कोड होगा। ये कोड आपको गाना एप्लीकेशन पर जाकर जो है रिडीम करना है एंड देन 45 डेज के लिए आप फ्री सर्विस यानी सेवा उठा पाएंगे। सी टाइप चार्जिंग केबल एंड सम ईयर टिप्स, दैट्स इट। मेरे पास व्हाइट वाला है। व्हाइट के अलावा 3 और कलर में अवेलेबल है, मिडनाइट ब्लू, जेट ब्लैक और ये भी ब्लू है, बट भैया नाम ऐसा आ गया ना, क्या ही करें। केस पर मैट फिनिशिंग किया हुआ है, फिंगर स्मैचेज नहीं आते हैं, बट धूल डस्ट इस पर चिपकते हैं, लेकिन IPX5 रेटिंग होने के कारण पानी का छींटा उठा झेल लेता है। ऐसा हम कहना तो चाहते हैं, लेकिन क्या बताएं भैया, जब हम इसको टेस्ट कर रहे थे यानी बिल्ड क्वालिटी, तो कुछ ऐसा हुआ जो मतलब नहीं होना चाहिए, जिस कारण से ये जो IP रेटिंग है ये मैं टेस्ट करना सही नहीं समझा। और वीडियो आप देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, चाहे वो ब्लैक हो, ब्लू हो, व्हाइट हो, इन सभी में आपको मैट और ग्लॉसी दोनों में मिल जाता है। प्रीमियम क्वालिटी नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्राइस की बात आ गई है तो प्राइस भी जान लेते हैं। इस ईयरबड्स का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। अगर इनके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो वहां पर आपको 1400 रुपए इसका प्राइस देखने को मिलेगा। वहीं अगर फ्लिपकार्ट की बात करें तो ये 1300 रुपए का फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है एंड देन कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट पर इसका प्राइस 900 रुपए था। लगभग 1 महीने हो चुका है इस ईयरबड्स को टेस्ट किए हुए। सामने नॉइस की ब्रांडिंग, नीचे चार्जिंग इंडिकेटर लाइट और सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। बात करें ईयरबड्स की तो ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है। कंपनी इसके डिजाइन को फ्लाई बर्ड डिजाइन से इंट्रोड्यूस किया है। देखने में आई थिंक 45 डिग्री एंगल पर टिल किया हुआ है। डुअल स्पीकर, एक माइक और इंडिकेटर लाइट। ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिलता है, रेंज 10 मीटर का है। बैटरी कैपेसिटी ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी के बारे में ना तो इनके यूजर मैनुअल में मेंशन है और ना ही इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। और हाँ, ये ईयरबड्स वॉल्यूम कंट्रोलर के साथ आता है, जो कि आगे हम इसके फंक्शन में जानेंगे। म्यूजिक प्ले एंड पॉज के लिए आपको ट्वाइस यानी 2 बार ईयरबड्स को टैप करना पड़ेगा। प्रीवियस सॉन्ग के लिए आपको 2 सेकंड तक लेफ्ट वाले को लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा एंड देन नेक्स्ट सॉन्ग के लिए 2 सेकंड तक राइट वाले को लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। ड्यूरिंग म्यूजिक वॉल्यूम अप करने के लिए राइट ईयरबड्स को एक बार टैप करना पड़ेगा। इस तरह से वॉल्यूम जो है वो आपके फोन में दिखेगा एंड देन जैसे जैसे आप टैप करते जाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। सेम उसी तरह से लेफ्ट वाले ईयरबड्स पर आपको टैप करना है एक बार एंड देन जो वॉल्यूम है वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा आपके फोन में, और उसके बाद जैसे जैसे आप टैप करते जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डाउन होते जाएगा। वहीं वॉइस असिस्टेंट के लिए आपको 3 बार टैप करना है, दोनों में से किसी को भी। अब यहाँ पर एक चीज है कि अगर आप 1 2 3 इस तरह से करते हैं तो ये वॉइस वाला आ जाता है, मतलब आपको बहुत तेजी से करना पड़ता है 1 2 3, तब जाके आपका वॉइस असिस्टेंट ऑन होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इन केस ईयरबड्स नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली, जो कि आपके साथ ये होगा, तो उस केस में आप इसे रीसेट कर सकते हैं। और रीसेट करने का प्रोसेस क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका जो ईयरबड्स है वो फुल्ली चार्ज होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपका ईयरबड्स डिवाइस से कनेक्ट है और उसके बाद फिर ईयरबड्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, रिमूव करना है, कहां से, अपने डिवाइस से या फिर डिलीट करना है। फिर चार्जिंग केस से ईयरबड्स को निकालना है और दोनों ईयरबड्स को एक साथ 8 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। व्हाइट लाइट 3 बार ब्लिंक करेगा, मतलब रीसेट हो चुका है। इस ईयरबड्स का जो सबसे बड़ा कॉन्स मुझे लगा वो है इसका टच रिस्पॉन्स। इसमें क्या है कि इसमें कैजुअली अगर मैं इस तरह से पकड़ूं तो ये मेरा टच रिस्पॉन्स कर देता है। ये मैं कैजुअली इस तरह से पकड़ा, ठीक है, फिर जाके मैं अगर इसको ऐसे करूं तो यहाँ पर ये वॉल्यूम आ जाता है। तो ये चीज़ अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आई थिंक कि यहाँ पर मैं क्लियरली आपको वो चीज़ नहीं बता पा रहा हूँ। देखिए भैया, जो चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि ये किस तरह से प्रॉब्लम जो आ रहा है, जैसे ये मेरा अभी लगा हुआ है, ओके, यहाँ पर ये प्ले है। अब जैसे मैं इसको पकड़ के ऐसे निकालता हूँ तो यहाँ पर जो है ये देखो नेक्स्ट सॉन्ग प्ले हो गया। मैं इस तरह से पकड़ के निकाला हूँ। जब भी आप निकालेंगे तो इसी तरह से आप निकालते हैं एंड देन ये मैं ऐसे लगाया, ये वॉल्यूम वाला जो है वो आ गया। फिर जाके ऐसे मैं निकालूंगा, ये वॉल्यूम जो है बढ़ना शुरू हो गया। ये फिर मैं ऐसे लगाया, फिर वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। ये मैं निकाला, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये मैं लगाया, तो ये चीज़ हो रहा है। जब आप इसे डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे तब फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और कहना क्या चाह रहा हूँ। और अगर आपके पास ये ईयरबड्स होगा तो डेफिनेटली आपने इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे। इस वाले ईयरबड्स में ये मुझे एक मेजर प्रॉब्लम लगा। तो जैसे वॉल्यूम के लिए मैंने ये एक बार दाबा एंड देन ये वॉल्यूम वाला आया। उसके बाद फिर इसे अगर मैं जल्दी जल्दी करूँ तो ये आप देखो अभी फंस गया है। ये फिर से डिस्कनेक्ट आपका हो जाता है। अब ये डिस्कनेक्ट हो गया है क्योंकि यहाँ पर ये लाइट जो इस तरह से ब्लिंक कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ, रिस्पॉन्स करता है लेकिन उस हिसाब से, उस तरीके से नहीं करता है जैसा इसको करना चाहिए। देखिए, बैटरी बैकअप कितना है ईयरबड्स का और केस का, ये तो कंपनी ने रिवील नहीं किया है, जो कि जहां तक मैंने ढूंढा है तो मुझे नहीं मिला। बट यहाँ पर कंपनी ने एक चीज शेयर किया है कि इसे चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, बैकअप क्या है, तो ये देख लेते हैं और फिर जो हमारा रिजल्ट है वो भी देख लेते हैं। केस को चार्ज करने में अप टू 2 आवर लगता है और ईयरबड्स को चार्ज करने में अप टू 1 घंटा लगता है। केस जब आपका एक बार फुल चार्ज हो जाता है तो उस फुल चार्ज केस से आप अपने ईयरबड्स को 6 टाइम्स जो है चार्ज कर सकते हैं। अच्छी बात है।
अकॉर्डिंग टू कंपनी टोटल प्ले टाइम विद चार्जिंग केस अप टू 50 आवर। और हाँ, इसमें इंस्टा चार्ज फीचर भी है, मतलब 10 मिनट चार्ज करके 120 मिनट यानी 2 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलेगा। अब यहाँ पर जो हमारा बैकअप टाइम निकल के आया है, जब वॉल्यूम हम 60 to 70% पर रखते हैं तो वहां पर जो बैकअप है वो हमको 4 घंटा के आसपास मिलता है। अब ऑन पेपर यहाँ पर लिखा हुआ है 50 आवर जो है वो आपको प्लेबैक टाइम मिलता है, बट जो मैंने नोटिस किया है कि केस चार्जिंग के साथ जो टोटल बैकअप मिलता है वो है 14 से 15 घंटा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ईयरबड्स में 2 तरह के मोड अब देने लगे हैं, एक है SBC और एक है AAC। AAC में आपको HD साउंड क्वालिटी थोड़ा बहुत मिलता है एंड देन SBC से मतलब बेटर साउंड क्वालिटी आपको AAC में मिलता है। यहाँ पर जब मैं चेक कर रहा था तो इस तरह का कोई मोड के बारे में दिया हुआ नहीं था, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो SBC था तो मैंने उसमें चेक किया है, तो साउंड क्वालिटी की जो क्वालिटी है वो भी मैं उसी चीज में आपको जज करके बताने वाला हूं। तो फिर आइए जानते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में। देखिए, साउंड क्वालिटी जो है ये डिपेंड करता है कि आप म्यूजिक सुन रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं, और इससे भी इंपॉर्टेंट है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं वो किस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं। अच्छा, हमको अचानक से याद आया कि आप में से कई लोगों ने ये पूछा था कि भैया जो आप शूट करते हो कौन सा कैमरा का यूज करते हो। तो देखिए भैया, यहाँ पर हम जो है कैमरा का कभी कभी यूज कर लेते हैं, कभी फोन का यूज कर लेते हैं। तो मेरे पास 3-4 फोन है, तो उनमें से कभी कभी किसी फोन का यूज कर लेते हैं। अभी जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं ना, वो फोन से शूट कर रहे हैं, और ये फोन जो है वो है सैमसंग गैलेक्सी F22 है। इसका प्राइस लगभग जो है आपको 10 से 12 हजार रुपए में मिल जाता है, और अभी जो शूट हो रहा है ये इसके फ्रंट कैमरा से शूट हो रहा है। प्राइमरी कैमरा से कैसा आपको क्वालिटी मिलता है, तो चलिए इसके प्राइमरी कैमरा से आगे का वीडियो जो है हम शूट करते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे, साउंड क्वालिटी। आइए सबसे पहले हम म्यूजिक की बात करते हैं। लाउडनेस सही है, 40 to 45% वॉल्यूम में भी आप यूज कर सकते हैं, अच्छा साउंड मिलता है। बात करें बेस की, जैसा होना चाहिए वो है, बहुत ज्यादा बेस नहीं है बट सुनने में अच्छा लगता है। ट्रिबल मुझे कम लगा। जब आप म्यूजिक में बेस और ट्रिबल दोनों को एक साथ फील करने की कोशिश करते हैं तो आप गौर करेंगे कि बेस जो है वो ज्यादा हो जा रहा है, जिस कारण से ट्रिबल जो है कहीं ना कहीं दब जा रहा है। वोकल ठीक है, मिड एंड हाई भी मुझे ठीक लगा। अब देखिए, ये साउंड क्वालिटी होता है, ये होता है सब्जेक्टिव। अब हो सकता है किसी को लाउड मतलब 80% वॉल्यूम पर सुनना बहुत ज्यादा पसंद है, बट मेरा क्या है कि मैं 40% से 50% ही वॉल्यूम को रखता हूँ, और मेरा म्यूजिक का स्टाइल ये है कि मैं बस बैठता हूँ चेयर पर, लाइट वाइट ऑफ कर देता हूँ, मैं एक सॉफ्ट वॉल्यूम में जो है म्यूजिक को एंजॉय करता हूँ और मुझे मजा आता है। तो ये अपना अपना प्रोस्पेक्टिव होता है कि किसी को बेस ज्यादा पसंद है, किसी को बैलेंस साउंड क्वालिटी पसंद है। मुझे जो है बैलेंस साउंड क्वालिटी अच्छा लगता है। बेस ज्यादा रहने के बाद क्या होता है कि हम ज्यादा देर जो है वो लगा के सुन नहीं पाते, और फिर जो इंस्ट्रूमेंटल साउंड होता है उसका मजा नहीं आ पाता है। वहीं बात करें गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर कहीं भी गेमिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं छपा हुआ है। ये ईयरबड जो है ये सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक को टारगेट कर रहा है। यूट्यूब पर जब मैंने सॉन्ग्स वगैरह सुने, वीडियो वगैरह देखे, तो वहां पर जो बेस है वो हैवी मिलता है, थोड़ा अजीब साउंड आता है, जिस कारण से ट्रिबल, वोकल, मिड, लो, हाई सब दब जाता है, ऐसा मुझे लगा। बेस के साथ इनका जो योगदान होना चाहिए वो मुझे मिसिंग लगा। उसके बाद है कॉल क्वालिटी, वो भैया हम आपको सुना देते हैं। क्या हुआ? हेलो हेलो, हाँ बोलिए ना, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ भैया, हाँ बोलिए ना। हेलो, आवाज नहीं आ रहा, बोलिए। ये जो अभी मैं 2 सैंपल सुनाया जिसमें आवाज जो है वो कट रहा था, उधर का आ रहा है, इधर का नहीं आ रहा है, इधर का जा रहा है, उधर का नहीं आ रहा है। बेसिकली हम ना हेलमेट लगाए हुए थे और हेलमेट के अंदर में एक साइड में ईयरबड्स लगा हुआ था। मुझे चेक करना था कि इस सिचुएशन में क्या साउंड मतलब ब्रेक करता है। एंड देन यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि हेलमेट लगाकर जब आप इसे यूज करते हैं वहां पर साउंड जो है वो ब्रेक होता है कॉलिंग में। बट वहीं अगर इस तरह का सिचुएशन नहीं है आपके साथ, एंड देन नॉर्मली तरीके से आप कॉलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वहां पर आउटपुट कैसा मिलेगा वो सुन लीजिए। हेलो, हाँ बोलिए। तुम्हारे पास है नंबर ये हाँ पहचानो? की बोल रहे हैं? पूछो कि क्रेडिट कार्ड मिला? क्रेडिट कार्ड मिलना? हाँ मिल गया। कहाँ था? कहाँ चलो रे, लिफाफा में था। ठीक है, रखो। क्या आपको रखने मना है कि? नहीं, इधर से नहीं कटता है। वो ईयरफोन लगा हुआ है रे। हमको लगा खराब हो गया मोबाइल की। नॉइस कैंसिलेशन इतना परफेक्ट नहीं है। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दीजिए कि इसका कॉलिंग क्वालिटी आपको कैसा लगा। बात करें फिटिंग एंड कंफर्ट की, पैसा बर्बाद पहन। ओके, तो अब हम बात करते हैं उन बातों की जो हमने यूज करते टाइम नोटिस किया है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी ये पूरे वीडियो का जो है इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, कॉन्स। जब मैं इस ईयरबड्स को हेलमेट के साथ यूज कर रहा था तो वहां पर मुझे ऐसा लगा कि इसमें जो है वॉइस कमांड दिया हुआ रहता तो अच्छा होता। सिर्फ इसी में नहीं, बाकी जितने भी ईयरबड्स आते हैं उनमें ये फीचर होना चाहिए, क्योंकि जब हेलमेट लगाकर हम यूज कर रहे थे तो वहां पर क्या होता था कि बार बार हमें यहाँ ऐसे अंदर डाल के उंगली और फिर टिपना पड़ता था। तो ये हिसाब था भैया, बहुत दिक्कत होता था। दूसरा कौन सा है, इसका रेंज इसका 10 मीटर है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये 6 मीटर से ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब एक रूम से दूसरे रूम जाते हैं और वहां पर जब गेट लगा देते हैं तो कनेक्टिविटी जो है वो ब्रेक करता है, साउंड जो है वो ब्रेक करने लगता है। तीसरा कौन, इसका वॉल्यूम कंट्रोल व्हेन कॉलिंग। जब आप किसी को कॉल लगाते हैं और वहां पर कभी कभी क्या होता है कि अगर वॉल्यूम नहीं आपको सही मिल पा रहा है, मतलब ज्यादा नहीं है, तो आपको फोन से बढ़ाना पड़ता है। तो फोन से तो हम बढ़ा सकते हैं, बट इसमें जो फीचर दिया गया है वॉल्यूम बढ़ाने का, तो वो काम नहीं करता है उस टाइम।
ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के समय या फिर वीडियो कुछ भी आप देख रहे हैं, स्ट्रीमिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वहां पर ये वॉल्यूम वाला फंक्शन जो है वो काम करता है। बट ये चीज कहीं ना कहीं जब कॉलिंग हो तो वहां पर भी काम करना चाहिए था। चौथा कॉन्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स है इस ईयरबड्स का, और इस कारण से शायद आप इस ईयरबड्स को ना लें और मैं भी आपको सजेस्ट ना करूं, वो है इसका टच सेंसर। पांचवा कॉन्स, इसका बिल्ड क्वालिटी, और इसी कारण से जो इसमें IP रेटिंग 5 दिया गया है तो वो टेस्ट मैं नहीं किया, क्योंकि जब यहाँ पर मैं फिटिंग एंड कंफर्ट वाला टेस्ट कर रहा था तो वहां पर मैं इस तरह से ऐसे हिलाया और फिर क्या था कि ये गिर गया, और एक ही बार गिरा है। ओके, और गिरा और सीना चिड़ा गया। क्या बोला तूने? 2 हिस्सों में जो है वो बढ़ गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से जो है ये खुल गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पिन जैसा बना हुआ है, ये बेसिकली क्या है, इस छिद्र में अबे साले जो है वो जाता है और फिर ये लग जाता है। अगर ये इतनी आसानी से खुल जा रहा है एक ही बार गिरने में, अगर ये गलती से पानी में गिर गया या फिर पानी में छोड़ो ये ऐसे नॉर्मली भी गिर जाता है तो ये बार बार आपका खुलता रहेगा। तो इस कारण से मुझे इसका बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यहाँ पर एक चीज और आपको जान लेना जरूरी है, ये जो ईयरबड्स है नॉइस बड्स VS102, इसके अलावा और भी सीक्वल्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि VS102 प्लस, VS102 Neo, VS102 Pro। और भैया हम सच बताएं तो इन सारे का स्पेक्स भी मैंने चेक किया है, एक छोटे से स्पेक्स को ऐड करके और फिर इसके प्राइस को जो है वो मतलब 300-400 रुपए जो है वो ज्यादा बढ़ा दिया गया है। हाँ, इन सारे का प्राइस भी जो है वो फ्लक्चुएट करता है, कभी कभी जो है ये 1800 रुपए, 1600 रुपए, 1700 रुपए में आते हैं, तो आपको सोच समझ के जो है वो खरीदना है। बाकी भैया फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा अनबाइस्ड रिव्यू पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर उसके साथ कीजिए जो ये नॉइस का ईयरबड्स खरीदने की सोच रहे हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब ये भैया आपके ऊपर छोड़ दिए, और नोटिफिकेशन बेल ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।